क्या आपने कभी सुना है कि एक भिखारी सिर्फ अपनी सोच बदलकर करोड़पति बन गया? ये कहानी आपके दिल को हिला देगी और आपकी जिंदगी बदल सकती है। दोस्तों, जरा सोचिए, एक रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी रहता था। हर दिन वही काम, आने जाने वाली ट्रेनों में भीख मांगना और किसी तरह पेट भर लेना। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। वह ट्रेन में घूमकर भीख मांग ही रहा था कि उसकी नजर एक लंबे सूट बूट पहने हुए आदमी पर पड़ी। भिखारी ने सोचा, ये तो बड़ा अमीर लग रहा है, इससे जरूर अच्छे पैसे मिलेंगे। वो उसके पास गया और हाथ फैलाया, पर उस लंबे आदमी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम हमेशा लोगों से मांगते ही रहते हो, कभी किसी को कुछ देते भी हो? भिखारी हैरान बोला, साहब, मैं तो गरीब हूं, मेरे पास देने के लिए है ही क्या? लंबा आदमी मुस्कुराया और बोला, याद रखो, जब तक तुम किसी को कुछ दोगे नहीं, तब तक मांगने का भी हक नहीं है। जिंदगी लेन देन पर चलती है। अगर तुम मुझे कुछ दोगे तभी मैं तुम्हें कुछ दूंगा। ये कहकर वो आदमी ट्रेन में बैठा और चला गया। लेकिन उसके ये शब्द भिखारी के दिल में तीर की तरह उतर गए। उस रात भिखारी करवटें बदलता रहा। क्या सच में मुझे लोग भीख इसलिए कम देते हैं क्योंकि मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है? पर मैं तो भिखारी हूं, मैं दूं तो दूं क्या? 2 दिन तक उसने यही सोचा। फिर तीसरे दिन जब वह स्टेशन के पास बैठा था, उसकी नजर कुछ खिले हुए फूलों पर पड़ी। उसके दिमाग में बिजली सी कौंधी, क्यों ना मैं भीख के बदले इन फूलों को दूं। उसने फूल तोड़े और ट्रेन में चढ़ गया। अब जब कोई उसे भीख देता, वह बदले में मुस्कुराते हुए एक फूल दे देता। लोग चकित रह जाते, फूल लेकर खुश हो जाते और उसी खुशी में उसे और पैसे देने लगते। धीरे धीरे भिखारी ने देखा कि लोग अब उसकी तरफ खींचे चले आते। उसे अब पहले से कहीं ज्यादा पैसे मिलने लगे। फिर एक दिन वही लंबा आदमी दोबारा ट्रेन में बैठा। भिखारी तुरंत उसके पास गया और बोला, साहब, इस बार मेरे पास आपके लिए फूल हैं, आप मुझे पैसे दीजिए और मैं आपको फूल दूंगा। आदमी ने पैसे दिए, भिखारी ने फूल थमाए। आदमी हंस पड़ा और बोला, वाह, अब तुम भी मेरी तरह व्यापारी बन गए हो। उसकी ये बात फिर से भिखारी के दिल में गूंजने लगी। वो बार बार सोचता रहा, सच है, मैं अब भिखारी नहीं रहा, मैं तो व्यापारी हूं। और दोस्तों, उसी दिन उसने जोर से आसमान की ओर देखकर कहा, मैं भिखारी नहीं हूं, मैं व्यापारी हूं, मैं अमीर बन सकता हूं। लोग उसे पागल समझने लगे, पर वो जानता था कि अब उसके हाथ में जिंदगी बदलने की चाबी आ चुकी है। 6 महीने बाद उसी स्टेशन पर 2 सूट बूट वाले बड़े व्यापारी ट्रेन में सफर कर रहे थे। दोनों की नजरें मिली। एक ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या आपने मुझे पहचाना? दूसरे ने कहा, नहीं, शायद हम पहली बार मिल रहे हैं। पहला बोला, नहीं, हम तीसरी बार मिल रहे हैं। पहली बार? जब मैं भिखारी था और आपने मुझे देने लेने का असली नियम समझाया था। दूसरी बार, जब आपने मुझसे फूल खरीदे थे। और तीसरी बार, आज, क्योंकि आज मैं एक बहुत बड़ा फूलों का व्यापारी बन चुका हूं। दूसरा व्यापारी चौंक गया, फिर मुस्कुराते हुए बोला, ओह, अब याद आया, तुम वही भिखारी हो। पहला बोला, हाँ, लेकिन अब मैं भिखारी नहीं। लोग मुझे भीख नहीं दे रहे थे, बल्कि मेरे फूल खरीद रहे थे। पहले मैं खुद को छोटा समझता था, इसलिए छोटा था। जब मैंने खुद को व्यापारी समझा, तभी लोग भी मुझे व्यापारी मानने लगे। आज मैं फूलों का बड़ा व्यवसायी हूं, और यह सब इसीलिए क्योंकि आपने मुझे सोच बदलने का रास्ता दिखाया। दोनों ने हाथ मिलाया और अपने अपने व्यापार की बातें करते हुए स्टेशन से बाहर निकल गए। कहानी का सार दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में आपको उतना ही मिलेगा जितना आप देने की हिम्मत रखते हैं, और असली बदलाव वहीं से आता है जब आप अपनी सोच बदलते हैं। अगर आप खुद को छोटा समझेंगे तो दुनिया भी आपको छोटा मानेगी, लेकिन जैसे ही आप खुद को बड़ा मान लेंगे, आपकी जिंदगी भी बड़ी हो जाएगी। याद रखिए, सफलता आपकी सोच में छुपी है। सोच बदलो, जिंदगी बदल जाएगी।